यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है, एक शेर की कहानी जो अपनी पहचान ही भूल गया था। जरा तसव्वुर करें, एक चरवाहे को जंगल में शेर का एक छोटा सा तन्हा बच्चा मिलता है। अब होता यूं है कि चरवाहा उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ ले आता है और अपनी भेड़ों के साथ पालना शुरू कर देता है। वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ ही बड़ा होता है, उन्हीं के साथ घास खाता है और यहाँ तक कि उनकी तरह मैं करने की कोशिश भी करता है। वो पूरी तरह से भेड़ों की जिंदगी में ढल जाता है। और सबसे मजे की बात कि वो बड़ा तो होता है एक ताकतवर शानदार शेर के जिस्म में, लेकिन अंदर से उसकी सोच, उसकी आदतें सब भेड़ों वाली थीं। जब भी कोई खतरा आता, जैसे कोई कुत्ता या भेड़िया, तो वो शेर होने के बावजूद भेड़ों के पीछे जाकर छुप जाता। सोचिए, जिस्म शेर का मगर दिल भेड़ का। तो ये एक अजीब कश्मकश थी उसके अंदर। देखिए ना, एक तरफ तो शेर की फितरी ताकत थी, बादशाह वाली बात, और दूसरी तरफ भेड़ का डर और बस पीछे चलने वाली जहनियत। ये उसकी अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ी जंग थी। और फिर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। एक दिन एक असली जंगली शेर उस रेवड़ पर हमला कर देता है और भेड़ों के बीच में उस शेर को देखकर हैरान रह जाता है। वो सीधा उस डरे सहमे शेर के पास जाता है और हैरानी से पूछता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शेर हो। और जवाब में वो डरा हुआ शेर क्या कहता है? कांपती भी आवाज में कहता है, नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। ये सुनकर जंगली शेर को गुस्सा भी आता है और हैरत भी होती है। वो उसे जबरदस्ती घसीटता हुआ पास के एक तालाब पर ले जाता है। ये वो लम्हा था जहां सच्चाई सामने आने वाली थी। और जैसे ही उसने रुके हुए पानी में झांका, तो बस वो सकते में आ गया। उसने जिंदगी में पहली बार अपना चेहरा देखा था, और वो चेहरा वो किसी भेड़ का नहीं था। वो तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके साथ खड़े उस ताकतवर शेर का था। उसे एहसास हुआ, वो भेड़ नहीं, वो शेर है। बस उसी लम्हे उसके अंदर से एक ऐसी गूंजदार धाड़ निकली, एक ऐसी फितरी धाड़ जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उसकी पुरानी डरी सहमी पहचान का खात्मा था और उसकी असलियत का ऐलान था। अच्छा, तो इस पूरी कहानी का हमारे पेशा वराना जिंदगी से क्या ताल्लुक बनता है? आइए इस हिकायत से मिलने वाले सबक को अपने करियर के लिए इस्तेमाल करने का तरीका देखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सबक है माहौल का असर। मतलब कोई जिन लोगों के बीच रहता है, जैसा कल्चर देखता है, वैसा ही अपनी सलाहियतों को समझने लगता है। भेड़ों का एक पूरा रेवड़ एक शेर को भी ये यकीन दिला सकता है कि वो कमजोर है। तो फिर सवाल ये है कि अपनी असल ताकत को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए 3 कदम हैं। पहला, अपने रेवड़ को समझें, यानी देखें कि आपका काम करने का माहौल कैसा है। दूसरा, अपना अक्स देखें, यानी ईमानदारी से अपनी खूबियों और कमजोरियों को जानें। और तीसरा और सबसे अहम, उस चारागाह से बाहर कदम रखें जो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। और यही तो असल बात है। काम की जगह पर जो खौफ होते हैं ना, जैसे कि ये महसूस करना कि शायद हम उस काबिल नहीं, उन पर काबू पाना उसी वक्त शुरू होता है जब कोई मिमियाना छोड़कर दहाड़ने की मशक शुरू करता है। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी असली ताकत का इजहार करता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जंगल यानी करियर का मैदान तो इंतजार कर ही रहा है। अब ये हम पर है कि दुनिया हमारी कौन सी आवाज सुनेगी, एक भेड़ की कमजोर मिमियाहट या एक शेर की गूंजदार दहाड़।